हाय एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आंखें वो नायाब तोहफा है कुदरत का जिससे दुनिया की सारी रंगीन चीज़ें देखी जा सकती हैं। आंख शरीर का सबसे कोमल अंग होता है। चलिए इसके अंदर के सभी पार्ट को अच्छे से समझते हैं। श्वेत पटल, यह आंख की अपारदर्शी रेशेदार सुरक्षात्मक बाहरी परत है जिसमें मुख्य रूप से कोलेजन और कुछ फाइबर होते हैं। मनुष्यों में यह पूरा श्वेत पटल सफ़ेद होता है, रंगीन परितारका के विपरीत। लेकिन अन्य स्तनधारियों में श्वेत पटल का दृश्य भाग परितारका के रंग से मेल खाता है, इसीलिए सफ़ेद भाग सामान्य रूप से नहीं दिखता है। बच्चों में यह पतला होता है। बुजुर्गों में श्वेत पटल पर वसा जमा होने से यह थोड़ा पीला दिखाई दे सकता है। कोराइड, जिसे कोर्डिया या कोराइड कोट के रूप में भी जाना जाता है, आँख की संवहनी परत है जिसमें संयोजी ऊतक होते हैं और रेटिना और श्वेत पटल के बीच स्थित होते हैं। मोनोकोराइड आँख के सबसे दूर के पिछले हिस्से में 0.2 mm पर सबसे मोटा होता है, जबकि बाहरी क्षेत्रों में यह 0.1 mm तक संकुचित होता है। कोराइड रेटिना की बाहरी परतों को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। रेटिना आँख का तीसरा और भीतरी कोट है जो ऊतक की एक प्रकाश संवेदनशील परत है। आँख का प्रकाशिकी रेटिना परिदृश्य दुनिया की एक छवि बनाता है जो कैमरे में फिल्म के समान कार्य करता है। रेटिना से टकराने वाला प्रकाश रासायनिक और विद्युत घटनाओं का एक झरना शुरू करता है जो अंततः तंत्रिका आवेगों को ट्रिगर करता है। इन्हें ऑप्टिक तंत्रिका के तंतुओं के माध्यम से मस्तिष्क के विभिन्न दृश्य केंद्रों में भेजा जाता है। कॉर्निया आँख का पारदर्शी सामने का हिस्सा है जो परितारका पुतली को कवर करता है। कॉर्निया लेंस के साथ प्रकाश को अपवर्तित करता है, जिसमें कॉर्निया आँख की कुल ऑप्टिकल शक्ति का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मनुष्यों में कॉर्निया की अपवर्तक शक्ति लगभग 43 डायोप्टर है, जबकि कॉर्निया आँख की फोकस करने की शक्ति में सबसे अधिक योगदान देता है। इसका फोकस स्थिर होता है। आइरिस आँख में एक पतली गोलाकार संरचना होती है जो पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्टिकल शब्दों में पुतली आँख का छिद्र है, जबकि परितारका डायाफ्राम है। प्यूपिलरी डिलेटर, आइरिस डायलेटर पेशी आँख की एक चिकनी पेशी है जो परितारका में रेडियल रूप से चलती है और इसलिए एक डायलेटर के रूप में फिट होती है। प्यूपिलरी डिलेटर में कोशिकाओं की एक स्पोक लाइक व्यवस्था होती है जिसे मायोइपिथेलियल कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्तेजित होती हैं। उत्तेजित होने पर कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, पुतली को चौड़ा करती हैं और अधिक प्रकाश को आँख से गुजरने देती हैं। पुतली आँख के परितारका के केंद्र में एक स्थित छेद है जो प्रकाश को रेटिना पर प्रहार करने की अनुमति देता है। यह काला दिखाई देता है क्योंकि पुतली में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें या तो आँख के अंदर के ऊतकों द्वारा सीधे अवशोषित हो जाती हैं या आँख के भीतर फैलने वाले प्रतिबिंबों के बाद अवशोषित हो जाती हैं। मनुष्यों में पुतली गोल होती है। ऑप्टिकल शब्दों में शारीरिक पुतली आँख का अपर्चर है और आइरिस अपर्चर स्टॉप है। लेंस आँख में एक पारदर्शी उभयलिंगी संरचना है जो कॉर्निया के साथ रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रकाश को अपवर्तित करने में मदद करता है। लेंस आकार बदलकर आँख की फोकल दूरी को बदलने के लिए कार्य करता है ताकि वह विभिन्न दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस प्रकार रेटिना पर वस्तु की एक तेज वास्तविक छवि बनने की अनुमति मिलती है। लेंस फोटोग्राफिक कैमरे पर ध्यान केंद्रित करने के समान है। लेंस इसके पीछे की तरफ की तुलना में सामने की तरफ अधिक सपाट होता है। लेंस को इक्वला या क्रिस्टलीय लेंस के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्यों में अपने प्राकृतिक वातावरण में लेंस की अपवर्तक शक्ति लगभग 18 डायोप्टर है, जो आँख की कुल शक्ति का लगभग 1/3 है। सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मांसपेशी आँख की मध्य परत में चिकनी पेशी की एक अंगूठी है जो अलग अलग दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आवाज़ को नियंत्रित करती है और यह आँख के भीतर लेंस के आकार को बदलता है, न कि पुतली के आकार को। सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रक्रियाएँ कोराइड की विभिन्न परतों के आवक तह द्वारा बनाई जाती है, अर्थात कोराइड उचित और लैमिना बेसिलिस और लेंस के संस्पेशरी लिगामेंट संबंधित एक सर्कल में व्यवस्थित होते हैं और लेंस के मार्जिन के आसपास आइरिस के पीछे एक प्रकार का फ्रिल बनाती है। जलीय द्रव तथा कांचा द्रव।
कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक से द्रव से भरा होता है। इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। कैमियल तंत्रिका, कैमियल नर्व, ऑप्टिक तंत्रिका जिसे कापाल तंत्रिका के रूप में भी जाना जाता है, एक युग्मिक तंत्रिका है जो रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य सूचना प्रसारित करती है। एनुलस ऑफ जिन, जिन का एनुलस, इसे कुंडलाकार रिंग के रूप में भी जाना जाता है। कक्षा के शीर्ष पर इसके प्रवेश द्वार पर ऑप्टिक तंत्रिका के आसपास रेशेदार ऊतक की एक अंगूठी है। यह 4 रेक्टस मांसपेशियां की सामान्य उत्पत्ति है। इसका उपयोग बेहतर कक्षीय विदर के क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय रेटिनल धमनी, सेंट्रल रेटिनल, केंद्रीय रेटिनल धमनी नेत्र धमनी से निकलती है जो नेत्र गोलक के भीतर अपने तंत्रिका म्यान के भीतर ऑप्टिक तंत्रिका से नीचे चलती है। केंद्रीय रेटिना धमनी ऑप्टिक तंत्रिका बनाने वाले सभी तंत्रिका तंतुओं की आपूर्ति करती है। सेंट्रल रेटिनल वेंस, केंद्रीय रेटिना सिरा एक छोटी सिरा है जो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से चलती है। नेत्र गोलक से ऑप्टिक तंत्रिका को 10 mm छोड़ती है और रेटिना की कोशिकाओं से रक्त को या तो बेहतर नेत्र सिरा और या सीधे कैवर्नस साइनस में बहा देती है। आँख की कक्षा की नसों की शारीरिक रचना व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होती है और कुछ में केंद्रीय रेटिना सिरा बेहतर नेत्र सिरा में बह जाती है और कुछ में सीधे कावेरी साइनस में चली जाती है। नासोलैक्रियल डक्ट, नासोलैक्रियल डक्ट आँख की लैक्रिमल थैली से नाक गुहा में आंसू बहाती है। सुपीरियर ओब्लिक, कक्षा के ऊपरी मध्य भाग में उत्पन्न होने वाली एक प्यूसिफॉर्म पेशी है जो आँख को दबाती है और आंतरिक रूप से घुमाती है। इन्फीरियर ओब्लिक, यह एक पतली संकीर्ण पेशी है और तिरछी एक बाह्य मांसपेशी है। यह एक मैक्सिलरी हड्डी और आँख के पीछे अवर अपार्श्व सतह से जुड़ी होती है। इन्फीरियर रिएक्टस, इन्फीरियर रिएक्टस पेशी कक्षा में एक पेशी है। यह दबाता है और जोड़ देता है और आँख को निकालने में मदद करता है। मेडियल रिएक्टस, यह बाह्य कोशिकीय पेशियों में सबसे बड़ी है और इसकी एकमात्र क्रिया नेत्र गोलक को जोड़ना है। इसका कार्य पुतली को शरीर की मध्य रेखा के करीब लाना है। रोगी को ध्यान से देखने के लिए कहकर इसका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है। सुपीरियर रिएक्टस, सुपीरियर रिएक्टस पेशी कक्षा में एक पेशी है। यह बाह्य कोशिकीय मांसपेशियों में से एक है। यह ओकुलोमोटर तंत्रिका के बेहतर विभाजन द्वारा इन्वर्टेड है। पार्श्व रिएक्टस, लेटरल रिएक्टस, पार्श्व रिएक्टस पेशी कक्षा में नेत्र गोलक के पार्श्व की ओर एक पेशी है। यह 6 मांसपेशियों में से एक है जो आँख की गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जिससे नेत्र गोलक को पार्श्व दिशा में क्षैतिज रूप से स्थानांतरित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आँख के सभी पार्ट्स। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।